बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक चीज़ शेयर करता हूँ। उस्मान बेग जड़ांवाला से इतनी दूर से मुझसे स्पेशल मिलने के लिए आए, तो मेरे लिए कुछ फ्रेगरेंसेस गिफ्ट लेकर आए। उनमें एक फ्रेगरेंस ये भी लेकर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि दिल भाई, ये फ्रेगरेंस मुझे इतनी पसंद आई थी और एक जगह पर मुझे इसकी 4 बॉटल्स पड़ी हुई मिली, ओल्ड बैच, और मैंने ये उठा ली। तो आई सेड ओके, 4 बॉटल्स का आपने करना क्या है? उन्होंने कहा एक आपको गिफ्ट कर दी, एक मैं इस्तेमाल करूँ और 2 मेरे पास अपनी बैकअप बॉटल्स हैं। मैंने उनको कन्विंस किया कि उस्मान भाई, एक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितनी कलेक्शन आपके पास है वो 2 बैकअप बॉटल्स पड़ी रह जाएंगी, तो इस तरह करते हैं, उनको सेल कर देते हैं। तो मैंने उनको कन्विंस किया और इस चीज़ पे वो एग्री हुए कि ठीक है, हम इसको सेल कर देते हैं। तो जिस परफ्यूम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसके पुराने बैच की 2 बॉटल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो आपको अगर चाहिए हो तो इंस्टाग्राम का नीचे मेरा वो एड्रेस होता है, आप उस पर मुझसे रब्ता करके, मैसेज करके आप ये 2 बॉटल्स जो हैं, सिर्फ 2, तो वो खरीद सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये है जी डनहिल लंदन, ब्रांड का नाम है, और फ्रेग्रेंस का नाम है आइकॉन। मैं पहले आपको लोगों को इसका बॉक्स फिर बॉटल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मजीद इसके बारे में बात करते हैं, फ्रेग्रेंस के बारे में। ये इसका बॉक्स है जी, ये आप देख सकते हैं, सिंपल सा। और मैं आप लोगों को इसके नीचे बैच कोड दिखाता चलूँ, तो ये है जी इसका बैच कोड 6071। ये 2015 की लॉन्च है और 2016 बैच है ये, यानी इसकी प्रोडक्शन के 1 साल बाद का बैच है ये, और अब से लगभग 4 5 6 6 1 साल पुराना बैच होगा। तो आ, उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कलेक्टर टाइप है ना, जो कि पुराने बैचेस कलेक्ट करते हैं, वो इस फ्रेग्रेंस को पहले समझ लें। मैं इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, इसकी खुशबू को समझ लें। उसके बाद अगर वो इसको कलेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उनको पता है कि पुराने बैच की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो इसके 2016 बैच मेरे पास पड़े हैं, आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ये मेरे ख्याल में उन्होंने कोई 8 साढ़े 8 एक हज़ार रुपये के करीब करीब ये ली हैं। आई थिंक 8,500 रुपये के करीब करीब ये ली हैं। तो आप इतने में 2016 बैच ले सकते हैं। 2 बॉटल्स हैं मेरे पास सिर्फ। ओके, बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को बॉक्स दिखा दिया, अब मैं आप लोगों को इसकी बॉटल अंदर से निकाल के दिखाता हूँ। सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है और ये रही इसकी बॉटल, ज़बरदस्त बॉटल। और ये आप देख सकते हैं नीचे इसका जो बैच कोड है वो मैच्ड है बॉक्स के साथ, 6071। सिल्वर कलर का इसका ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं, इसका बॉटल है इसकी। और ये ऊपर ये डनहिल डनहिल ऊपर लिखा हुआ है। ब्लैक कलर का इसका कैप है और ये स्नग फिट है, आप इसको इससे बाआसानी उठा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइट बंद होता है। बाकी अंदर से सिंपल प्लास्टिक लगा हुआ है और ये इसका सिल्वर स्प्रे है और ऊपर लिखा हुआ भी है एल्फ्रेड डनहिल लिमिटेड लंदन। और मैंने अभी इसका कैप खोला है तो इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने इसको ऑफिस में वेयर किया, आज ऑफिस जाकर वेयर किया, और जब मैंने इसको लगाया तो काफ़ी दूर से एक भाई उठकर आए। उन्होंने कहा, काफ़ी दूर से उन्होंने मुझे कहा कि यार दिल भाई, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस आज आपने लगाई है। आई सेड आपको कैसे पता? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर से उठ के आए थे। तो ही सेड के अब ऑब्वियसली देखें, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप खुशबू लगाकर बैठ जाए ना अगर, तो इट्स नेचुरल थिंग कि वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट करती है खुशबू, अगर उसके करेक्टरिस्टिक्स में है तो वो प्रोजेक्ट करती है। बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज मैं आप लोगों को बता सकता हूँ जो कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर आप बैठें तो प्रोजेक्ट करती हैं। शूरा हो गया, हवस हो गया, बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज है बारह जो प्रोजेक्ट करती हैं। तो खैर, इसका ये था कि ये मैंने जब लगाई तो वो मेरे पास आ गए। मैंने फिर ये फ्रेग्रेंस उनको भी लगाई। ठीक है, मैंने टोटल 3 स्प्रेज किए थे और 3 स्प्रेज ही उनको भी लगाए। मैंने सुबह 9 बजे के लगभग लगाई। शाम को 6 बजे जब आकर मैं कपड़े चेंज करने लगा तो मैंने अपनी शर्ट से एक स्प्रे इधर, एक इधर किया था और एक यहाँ पर किया था, मतलब नोज से थोड़ा सा दूर किया था। तो मुझे स्टिल शाम को 6 बजे तक इस फ्रेग्रेंस की खुशबू, इसकी खुशबू आ रही थी मुझे। एंड आई वॉज शॉक्ड कि इस प्राइस रेंज में इतनी क्वालिटी फ्रेग्रेंस और इतनी ज़बरदस्त खुशबू, तो इट्स अ हिडन जेम फॉर मी। मैंने आज तक क्योंकि इस्तेमाल नहीं की थी, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था इसको परचेज करने में। थैंक्स टू उस्मान भाई जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया, और वो थैंक मी लेटर जब मैं उनकी ये 2 बॉटल्स जो है ना, वो तो बैकअप रख रहे थे। मैंने कहा नहीं, इसको उनको सेल कर देते हैं।
खैर, अब बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, जो कि मेन सब्जेक्ट है हमारा, उसके ऊपर आते हैं, उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको स्पाइसी से एक निरोली की खुशबू आएगी। अब आप कहेंगे निरोली, देखें जो ऑरेंज के माल्टे के दरख्त पर जो फूल लगते हैं, उनकी खुशबू खट्टे मोतिये के फूल की तरह की होती है, खट्टे मोतिये का फूल, ठीक है? तो उस तरह की खुशबू, लेकिन उसके साथ आप हल्का सा ब्लैक पेपर का स्पाइसीनेस जो है ना वो ऐड कर लें, यानी स्पाइसी निरोली की एक खुशबू है, यानी निरोली की खुशबू तो है ही है। या आप इस तरह कर लें कि एक ऐसा बर्गमॉट, एक ऐसा कच्चा माल्टा जो कि शदीद कच्चा है, ग्रीन कलर का है, और उसकी जो खुशबू है वो ज़ाहिर बात है थोड़ी सी मिर्चों वाली होती है, ठीक है, मिर्चों की तरह की होती है, सब्ज मिर्चों की तरह। तो बस निरोली के साथ आप उस सब्ज मिर्चों की खुशबू को ऐड करके आप खुशबू करें, जिसमें 80% निरोली हो और सिर्फ 20% मिर्चों की खुशबू हो। तो एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में उस तरह स्पाइसी सी एक निरोली की खुशबू है, ठीक है। ये फेज जब मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, नॉट जस्ट समर, नॉट जस्ट विंटर, नॉट जस्ट फॉल, ऑल सीजन। इसका जो स्टार्ट था बहुत ही जबरदस्त। ओके, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में जब ये फ्रेग्रेंस पहुंची तो यहां पर इसका जो स्पाइसीपन था, स्पाइसीपन वो स्टिल इंटैक्ट था। निरोली की खुशबू तो चली गई, लेकिन जो एक स्पाइसीपन था, एक सब्ज मिर्चों की तरह का, सब्ज मिर्चों की तरह का तो नहीं, लेकिन आप कह लें कि कच्चे से एक माल्टे की, एक बर्गमोट की जो खुशबू होती है, उसके साथ एक बहुत ही रिफाइंड कार्डमम की खुशबू। किस तरह कार्डमम की खुशबू? कुछ लोगों को इलायची खाने का शौक होता है, छोटी इलायची खाने का, कार्डमम खाने का शौक होता है। तो वो जब कार्डमम खा रहे हो तो आपके साथ से गुजरें या वो आपसे बात करें, तो एक कार्डमम की जो खुशबू आती है ना, एग्जैक्ट वो वाली कार्डमम की खुशबू के साथ थोड़ा सा स्पाइसीपन, ये इसका सेकंड फेज था। अच्छा, इसके जो शिफ्ट्स हैं ना वो बहुत प्यारे हैं इस फ्रेग्रेंस के। पहला जो स्पाइसी निरोली वाला फेज रहा वो तकरीबन आधा घंटा चला। उसके बाद ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, आप कह सकते हैं कि स्पाइसी से कार्डमम की तरह, यानी कार्डमम जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर कोई बंदा कार्डमम खा रहा हो तो उसके मुंह से जो कार्डमम की एक प्यारी सी खुशबू आती है ना, उस तरह की खुशबू, प्लस वो थोड़ा थोड़ा स्पाइसी भी था। ये सेकंड फेज था इसका। थर्ड फेज में क्या हुआ कि वो जो स्पाइसीपन है वो बिल्कुल खत्म हो गया, और एक इंडिविजुअल कार्डमम की खुशबू प्लस एक फैब्रिक फ्रेशनर की, आप कह सकते हैं सर्फ की सी एक खुशबू, जो कि बहुत धीमी थी। मेन प्रोमिनेंट प्लेयर इसमें यहाँ पे कार्डमम ही था। हल्का सा स्पाइसी कार्डमम, मेन मैंने आप लोगों को बता दी कार्डमम की खुशबू, उस तरह की खुशबू जो कि हल्की सी स्पाइसी और हल्की सी साथ सर्फ की खुशबू आप ऐड कर लें। ये हो गया इसका सेकंड फेज। इसके थर्ड फेज में कार्डमम फिर कायम रही, कार्डमम अपनी जगह इंटैक्ट रही, उसके साथ एक लेदर की, फीके से लेदर की खुशबू अटैच होगी। यहां पर इस खुशबू ने डबल मजा करा दिया, ठीक है। मतलब यहां पर लेदर होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको गर्मियों में नहीं लगा सकते, ठीक है। फर्स्ट फेज मैंने आपको बता दिया, हाईली डाइजेस्टेबल ऑन इन एवरी वेदर। सेकंड फेज हाईली डाइजेस्टेबल इन एवरी वेदर। और थर्ड फेज वो भी, मतलब जो लेदर और कार्डमम का फेज मैंने आपको बताया, वो भी हाईली डाइजेस्टेबल इन एनी वेदर, ठीक है। वो वेदर और कार्डमम का कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन जाता है, ना आपको ज्यादा हार्श लगता है, ना ज्यादा वार्म लगता है, ना ज्यादा आपको ना वो विंटर टाइप लगता है। तो एक बहुत ही स्टार्ट से एंड तक एक बैलेंस्ड सी खुशबू है। आप गर्मियों में लगाएंगे तो आप कहेंगे नहीं यार गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, आप सर्दियों में लगाएंगे तो आप कहेंगे नहीं यार सर्दियों की फ्रेग्रेंस है। तो बेसिकली इट्स ऑल 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 सीजन फ्रेग्रेंस। ये तो हो गई इसकी खुशबू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। तो एज की बात करें तो फॉर मी नो एज रिस्ट्रिक्शन, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो जेंडर आई वुड से कि मेल, ठीक है। इसका जो सेकंड फेज है जिसमें कार्डमम की खुशबू आती है एक सर्फ की खुशबू के साथ, हल्का सा वहां पे आप कह लें कि 80-20 ये यूनिसेक्स बन जाता है, 80 मैस्कुलिन 20 फेमिनिन, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि ये टोटल एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है, टोटल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। इसको मर्द ही लगाएं, जेंट्स ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नो एज रिस्ट्रिक्शन एंड मेंस। आते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको मेरे ख्याल में पहले बताया है कि मैंने सुबह 9 बजे के करीब ऑफिस में लगाई, शाम को 6 बजे भी मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, और इसके विफ्स मुझे खुद को, इसने नोज ब्लाइंड मुझे नहीं किया,
मुझे इसके विफ्स दिन 2 बजे तक क्लियर कट आ रहे थे। अभी तो मैंने इसको इस एरिया पे नहीं लगाया शर्ट में, मतलब बाजू पे नहीं लगाया, मैंने इसको यहां पर लगाया, तो मुझे इस फ्रेग्रेंस ने नोज ब्लाइंड नहीं किया, नॉट एट ऑल। तो अच्छी लॉन्जिविटी है, प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है, 3 घंटे तक ये आराम से प्रोजेक्ट करती है, आराम से। और अगर आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, आपका सीडेंट्री टाइप काम है, आप बैठ के काम करते हैं, फिर आप भूल जाएं, फिर ठीक ठाक प्रोजेक्ट कर लेगी ये। बहरहाल आउटडोर्स भी अगर आपका इंटरेक्शन होता है तो आई वुड से कि चल जाएगी ये, 7-8 घंटे आराम से चल जाएगी। पर मुझे घर आकर भी शाम 6 बजे इसकी खुशबू प्रॉपर आ रही थी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, थोड़ा सा ओकेजन और वेदर की बात अगर कर लें, ऑल वेदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओकेजन की अगर हम थोड़ी सी बात करें, ऑफिस में लगा कर जाएं, किसी की मेहंदी पर लगा कर जाएं, आप दोस्तों के साथ खाना शाना खाने जा रहे हैं, ज़रा फंकी से कपड़े पहने हुए, जीन्स पहनी हुई है, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर लगा कर जाएं। आप किसी बंदे पर आप अपना इम्प्रेशन डालना चाह रहे हैं कि बस मैं उसको जब मिलूं तो एक स्ट्रॉन्ग सी, एक प्रॉपर, एक अच्छी सी खुशबू उसको फील हो, तो तब भी आप इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन मैंने आपको बता दिया। तो एंड में फिर बताता चलूँ, मेरे पास इसकी इस बॉटल के अलावा 2 और बॉटल्स पड़ी हुई हैं। अगर किसी को 2016 बैच चाहिए तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। उनको ये 2 ही बॉटल्स हैं जिसको चाहिए वो 2016 बैच वो ले लें। तो ये था जी आज का हमारा डनहिल, अल्फ्रेड डनहिल लंदन का आइकॉन। थैंक यू सो मच।